दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है आप सभी के लिए। ये थ्रोटल बॉडी है और ये एक्चुएटर सेंसर है और ये इंजेक्टर है। ठीक है, ये हीरो की पैशन प्रो BS6 मॉडल है। और आज जो ख़ास जानकारी देने जा रहे हैं कि इंजेक्टर और थ्रोटल बॉडी ये सब किस तरीके से काम करता है। यानी कि पहले हम लोग जानते थे कि कार्बोरेटर वाली बाइक आती थी और अब जितनी भी बाइक्स आने लगी है वो थ्रोटल बॉडी में आने लगी, इंजेक्टर के साथ आने लगी है, फ्यूल पंप वाली। पहले जो पेट्रोल की सप्लाई होती थी गाइस वो कार्बोरेटर के द्वारा एयर में पेट्रोल दोनों मिक्सचर होके जाता था हेड में और बाइक चल रही थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया कि कार्बोरेटर को हटा के थ्रोटल बॉडी लगा दिया और यहाँ पे कोई भी पेट्रोल का मिश्रण नहीं होता है। इस थ्रोटल बॉडी से पेट्रोल बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से एयर की सप्लाई होती है। और पेट्रोल की जो सप्लाई होती है गाइस ये इंजेक्टर के द्वारा। इंजेक्टर कुछ इस तरीके से अब काम करने लगा है जैसे कि हम लोग डीजल इंजन देखते थे पहले, मतलब और अब भी है, मतलब डीजल इंजन नोजल एलिमेंट होता है। नोजल एलिमेंट जिस तरीके से नोजल उसमें देखते हैं उसी तरीके से इसमें भी नोजल है और ये एक एलिमेंट है। समझो एलिमेंट एक टाइमिंग देता है नोजल को सही प्रेशर देने के लिए। नोजल एलिमेंट जो है पेट्रोल का खिंचाव करता है और फिर सही टाइमिंग लेकर सही टाइम पे एलिमेंट के द्वारा पेट्रोल फेंका जाता है। उसी तरीके से सेम ये थ्रोटल बॉडी भी काम करता है। ठीक है, थ्रोटल जो हम लोग खींचते हैं, थ्रोटल खींचने की वजह से इसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ होता है, कितना थ्रोटल खींचा जा रहा है और उसी को देखकर जो है ECU सप्लाई करता है इंजेक्टर को कि भाई इतना पेट्रोल देना है। जिस तरीके से बाइक में लोड होती है उसी प्रकार जितना ज़्यादा हम थ्रोटल खींचते हैं उसी के हिसाब से जो है इंजेक्टर भी पेट्रोल की सप्लाई करती है। ये फीचर हो चुका है गाइस। और ये खास करके ये सारा फीचर देने का क्या कारण है, अचानक मतलब कार्बोरेटर को हटा के फ्यूल पंप, इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी ये सब देने का क्या कारण, क्या रीज़न हो गया। तो सिंपली सी बात है गाइस, ये एक मतलब पॉल्यूशन को लेकर, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार का ये प्लान था और प्लान जारी किया। इसका ये मतलब जो है लागू हुआ कि भाई जितने भी कार्बोरेटर बाइक है उसको हटा के इंजेक्टर सिस्टम किया जाए पेट्रोल वाले में। और जितना भी डीजल इंजन है उसमें भी बहुत ज़्यादा सिस्टम बदल गया, जिसमें कि हम लोग BS6 के नाम से हम लोग जानने लगे। पहले जो है BS3 के नाम से बाइक आती थी, उसके बाद BS4 किया और BS4 में जो कनेक्शन किया गया था वो एक जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, BS3 बाइक का जो सिस्टम था, टंकी का जो एयर ऊपर देखते थे ढक्कन जिससे पेट्रोल डालते थे उसी से एयर लेता था और पेट्रोल की सप्लाई होती थी अंदर में कार्बोरेटर में। फिर कार्बोरेटर में भी 2-3 सुराख ऐसे होता था जो कि एयर लेके फिर पेट्रोल हेड तक पहुंचाता था। तो इससे क्या हो रहा था कि भाई पेट्रोल जो है डायरेक्ट उड़ने लगा और उड़ने की वजह से इसमें पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने क्या किया, उसके इससे पहले BS4 को टंकी का जो ढक्कन है उसका जो सुराख था उसको ब्लॉक कर दिया और उसमें अलग से एक कनेक्टर लगा दिया। जो कनेक्टर मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ ये कनेक्टर लगाया BS4 में। और BS4 के बाद BS5 नहीं आ गया, डायरेक्ट BS6 आ गया। और BS6 अभी अच्छे से आया भी नहीं था मार्केट में कि फिर BS7 यानी कि BS6 फेज 2 भी आ गया, जो कि OBD2 के नाम से जानने लगे हैं। अभी BS6 फेज 2 के नाम से बाइक आने लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर देखा जाए गाइस तो एक तरफ से ये एक ब्रेन है, समझो जिस तरीके हम लोगों का ब्रेन है, पूरे ब्रेन से पूरे शरीर काम करता है, उसी तरीके से ये थ्रोटल बॉडी जो होता है इसके अंदर जो ECU लगा हुआ है गाइस, ये ECU एक तरफ से ब्रेन है। जितना भी इसमें सेंसर है, जितना भी पेट्रोल की सप्लाई है, करंट की सप्लाई है, थ्रोटल की सप्लाई है, हर चीज़ मतलब ये ECU कॉइल अपने कंट्रोल में रखता है और इसी के द्वारा पूरे बाइक चलता रहता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर एक फॉल्ट आ जाए, ECU में कोई भी अगर एक फॉल्ट आ जाता है तो हम अपने बाइक को नहीं चला पाते हैं। चाहे तो पेट्रोल की सप्लाई रुक जाएगी, चाहे तो करंट नहीं आने लगेगी, चाहे तो कोई भी सेंसर को का कनेक्शन वो करीब समझो कि इनपुट आउटपुट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से गाइस ECU काम करता है। पहले की बाइक में जो होता था वो मैग्नेट कॉइल से CDI में आया, CDI से फिर ये जो है बॉटल कॉइल में आया, ST कॉइल में, और उसके बाद करंट सप्लाई होकर बाइक चलती रहती थी। अब जो है मतलब मैग्नेट कॉइल से ही करंट अब भी आ रहा है। मैग्नेट कॉइल से करंट आके क्या होता है कि रेगुलेटर से फिर जो है मतलब ये ECU में जाता है और ECU के द्वारा फिर जो है गाइस क्या होता है कि ये ST कॉइल में आता है और ST कॉइल के बाद पेट्रोल के ये करंट की सप्लाई होने लगती है। तो पेट्रोल की सप्लाई कैसे होती है वो आपको बता रहे हैं
पेट्रोल की सप्लाई जो होता है गाइज, ये देखिए ये जो पाइप है इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ये जो पाइप है ये फ्यूल पंप से आता है। ये पाइप यहाँ से, ये फ्यूल पंप से आता है। जैसे चाबी को ऑन करेंगे तो फ्यूल पंप चालू होगा, पेट्रोल की सप्लाई करेगी यहाँ से डायरेक्ट, ये इंजेक्टर तक आके रुक जाएगा। ये पेट्रोल इसमें भर जाता है और आप लोग देखते होंगे जैसे चाबी ऑन करते हैं तो सो जैसे आवाज़ करता है, तो वो फ्यूल पंप आवाज़ करता है। और फिर जब ये पेट्रोल यहाँ भर गया तो ऑटोमेटिक वो रुक जाता है। अभी बाइक जब चलाते हैं तो फ्यूल पंप उस समय भी चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो चलता है। जैसे जैसे पेट्रोल ख़त्म होता जाएगा और फिर धीरे धीरे फ्यूल पंप भी चलता जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके द्वारा जो है पेट्रोल की सप्लाई होती है। यहाँ भी एक वायर लगा हुआ होता है गाइस, यहाँ पे भी एक सॉकेट लगा हुआ होता है और यहाँ पे जो है बहुत छोटी छोटी सुराख होती है इंजेक्टर में, तो इंजेक्टर के द्वारा पेट्रोल की सप्लाई होती है। बहुत ही बारीक सी सुराख है। अगर इंजेक्टर में हल्का फुल्का भी कचरा आ गया, बहुत बारीक सा धूल भी आ गया, तो पेट्रोल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। हालांकि यहाँ तक कोई भी धूल वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी आप ये चीज़ें खोलते हैं तो पाइप को अच्छे से ज़रूर साफ़ करें, इसमें एयर मार लें, पेट्रोल से धो लें और इसमें एयर मार के फिर लगाएं, क्योंकि इधर उधर जो धूल वगैरह गिरता है तो ये अंदर चला जाता है। अच्छे से इसको वॉश करके लगाएं। ये इंजेक्टर के द्वारा डायरेक्ट हेड में जाता है और यहाँ से सिर्फ एयर पास होता है। और यहाँ से जो आप थ्रोटल देख रहे हैं, ये जो एक्सीलेटर देख रहे हैं, ये एक्सीलेटर के द्वारा सिर्फ हवा पास होता है। हवा पास होता है इसका कि यानी कि पेट्रोल खींचने की जो ताकत है उसको कंट्रोल में रखता है ये थ्रोटल। इसका जो स्लाइड है वो बस इसके अपनी कैपेसिटी में रखता है। और यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था कि हमारे बाइक में चौक लगती थी, कार्बोरेटर में चौक लगता था जब सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हो रहा है सर्दी के दिनों में, तो हम लोग चौक उठाते थे नीचे से या फिर ऊपर से खींचते हैं, या बीच में भी कार्बोरेटर में भी खींचने का ऑप्शन है, उसको खींच के फिर बाइक को हम स्टार्ट कर लेते थे। तो वो सिस्टम पहले होता था, लेकिन अब कंपनी ने उसे सब कुछ बदल दिया, सभी चीज़ को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक चौक है, समझो कि इसे हम एक्चुएटर बोलते हैं, एक्चुएटर सेंसर। ये भी चौक के तरह ही काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंजन ठंडा रहेगा, इंजन ठंडा रहता है तो उस समय बाइक को जब स्टार्ट करेंगे तो इसका क्या होता है कि एक्चुएटर ऑटोमेटिक काम करता है और चौक समझे ऑटोमेटिक लग जाता है। जो कि हम लोग देखते हैं कि पहली बार जब बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं तो इंजन की चाल ज़्यादा रहेगी, आरपीएम ज़्यादा रहेगी, और कुछ ही देर में 2 मिनट में या फिर कुछ 30 सेकंड के अंदर जो है इंजन जब गर्म होता है तो फिर जो है इंजन की चाल कम हो जाती है। तो यह सिर्फ ये एक्चुएटर के वजह से होता है। और ये काम इस गाइस जिस इसके ज़रिए से करता है काम। ये जो देख रहे हैं सिलेंडर में एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये बताता है कि भाई इंजन गर्म है कि ठंडा है। ये ठंडा रहेगा तो ये डायरेक्ट सेंसर बता देगा ईसीयू को। और इसका जो ईसीयू होता है गाइस, बहुत सारे बाइक का जो ईसीयू है अलग से लगा हुआ है, लेकिन हीरो कंपनी जो है पैशन प्रो, ग्लैमर और एचएफ डिलक्स, इन तीनों बाइक में जो है जो ईसीयू कॉइल देते हैं वो थ्रोटल बॉडी में ही देते हैं। इधर तो ईसीयू कॉइल है और इधर थ्रोटल बॉडी है। इस साइड से अगर देखेंगे तो थ्रोटल बॉडी दिखाई देगा, ठीक है। तो कंपनी ने जो है ईसीयू कॉइल इसी में दिया है और इसके साथ ही कट ऑफ सेंसर भी एक इसमें मिलता है कि गाड़ी गिरने के बाद बंद हो जाती है, इसमें वो वाला सेंसर भी, सभी चीज़ इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि गाइस अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब है। ये जब थ्रोटल बॉडी ख़राब हो गया या फिर ईसीयू कॉइल ख़राब हो गया तो इसमें क्या होता है कि सही करंट नहीं मिलेगी, या फिर चलते चलते इंजन गर्म होने के बाद करंट गायब हो जाता है, या फिर चलते चलते गाड़ी झटका मारने लगता है, सही रेस नहीं मिलती है, थोड़ा सा गाड़ी दबने लगता है, ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो ये शंका होता है कि ये ख़राब हो गया, इसके लिए हमें बदलना पड़ जाता है। और कोई भी सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो इसके लिए स्पेशल कंपनी ने दे रखा है, यहाँ पे चेक इंजन लाइट का ऑप्शन दे रखा है। कोई भी चेक इंजन लाइट किसी भी तरीके से अगर जलने लगता है स्टार्ट करने के बाद तो समझे कि कोई ना कोई फॉल्ट है हमारे बाइक में, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास ओबीडी टूल्स होता है, जो कि उसके द्वारा फिर हम लोग चेक करने लगते हैं भाई क्या फॉल्ट आ गई है। और पहले की जो बाइक थी उसमें हम किसी भी मशीन के द्वारा चेक नहीं कर पाते थे कि बाइक में क्या दिक्कत है, कौन सा सेंसर ख़राब है, कौन सा कॉइल ख़राब है, करंट क्यों नहीं आ रही है, झटके क्यों मार रही है, वो सब पहले हम लोग चेक नहीं कर पाते। लेकिन अभी की जो बाइक है गाइस, इतना समझो कि अच्छा भी एक तरफ से हो गया है कि कोई कॉइल ख़राब है, कोई सेंसर ख़राब है, कोई दिक्कत है, किसी भी कारण से चेक इंजन लाइट जलता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई इसमें ये दिक्कत है, और उसको बहुत आसान तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी गाइज, मतलब फ्यूल पंप को लेकर, ये इंजेक्टर को लेकर कि इंजेक्टर किस तरीके से काम करता है। इंजेक्टर यहाँ से फ्यूल का प्रेशर देता है गाइज। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये टोटल बॉडी इंजेक्टर किस तरीके से काम करता है। जैसे चाबी को ऑन करते हैं तो मोटर आवाज़ आता होगा, तो मोटर से पेट्रोल की सप्लाई होती है इंजेक्टर तक, और जैसे बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इंजेक्टर जो है इसका फ्यूल का फुहारा देता है। यहाँ से फ्यूल का जो फुहारा होता है गाइज डायरेक्ट ये हेड के द्वारा हेड में पहुँच जाता है यहाँ से,
अंदर पहुंच जाता है और इधर से जो स्पार्क होती है जो कि बाइक फिर अंदर में पावर स्ट्रोक होता है और बाइक हमारी फिर चलने लगती है। तो ये सिर्फ था गाइज, मतलब पोल्यूशन को लेकर इतना सारा काम किया गया है सरकार के द्वारा। ये सरकार का प्लान है, उसका ही क्या हुआ दिया हुआ लागू है, पालन करना पड़ता है, सरकार का कानून का जो है पालन करना पड़ता है हर मोटर व्हीकल को। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्लीन करने के लिए इसको खोले थे, इसको क्लीन करके लगा देंगे। और बाकी इतना ही जानकारी देना था हमें इस वीडियो में। तो वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ भी होता है, आपका फ्रेंड जहाँ भी है, आप उन तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए जो कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। मेरा वर्कशॉप है झारखंड गोड्डा जिला नरैनी, जो कि नरैनी में हमारा मेन चौक पे ही पड़ जाता है।